Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today our topic is हेमेटिनिक्स. हेमेटिनिक्स क्या होता है? ये ड्रग्स होती हैं जो कि हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करती हैं और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाती हैं. ये बेसिकली प्रिवेंट करती हैं और ट्रीट करती हैं एनीमिया को. मेन ड्रग्स जो इसमें होती हैं वो है आयरन, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इस्तेमाल होती है, फोलिक एसिड फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया में, विटामिन B12 फॉर पर्नीशियस एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और एरिथ्रोपोइटिन. Now, what is hematopoiesis? Hematopoiesis is basically production of blood cells from undifferentiated stem cells. इसमें क्या है कि एक पर्सन में पर डे 200 बिलियन न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं और इसको दिस रिक्वायर स्पेसिफिक फैक्टर्स फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन. अब ब्लड सेल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज दिस आर एसेंशियल फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़. उसके लिए क्या है? रेड ब्लड सेल चाहिए. कोएगुलेशन वगैरह के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जो भी इन्फेक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर उन सब को प्रिवेंट करने के लिए, उन सब से फाइट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स. और टिश्यू की रिपेयर के लिए भी ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है. इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये एक कॉमन और क्लिनिकली एक सीरियस इशू है. नाउ एनीमिया. व्हाट इज़ एनीमिया? इट इज़ बेसिकली लेस देन नॉर्मल हीमोग्लोबिन. अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम हो गई है, मीन हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एनीमिया. इट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग एरिथ्रोसाइट्स. मीन रेड ब्लड सेल कम हो गए और हीमोग्लोबिन कम हो गई, दो चीज़ें. पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस क्या है? चिल्ड्रन में ये 40 to 70% होता है और कितनी वुमेन इससे अफेक्ट है? 41 to 77% वुमेन. क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया. इट कैन बी माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक. माइक्रोसिटिक एनीमिया का एक ही कॉज होता है आयरन डेफिशिएंसी. इसमें रेड ब्लड सेल्स का साइज़ छोटा होता है और हीमोग्लोबिन भी कम होती है. जितने भी एनीमियाज हैं उनमें मोस्ट कॉमन यही टाइप होती है. माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक जो है वो सेल्स बन जाते हैं इसमें. देन मैक्रोसिटिक एनीमिया. इसमें क्या है? रेड ब्लड सेल्स लार्ज साइज होते हैं. इसके सब टाइप में आते हैं मेगैलोब्लास्टिक एंड नॉन मेगैलोब्लास्टिक. इसकी कॉजेज़ होती हैं दो, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी. डीएनए सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाती है बिकॉज फोलिक एसिड जब नहीं है, फोलिक ट्रैप हो जाएगा तो फोलिक एसिड साइकिल नहीं चलेगा, जिसकी वजह से डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है. मोस्ट कॉमन कॉज इसका क्या है? फोलेट डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है फोलेट, विटामिन B12 और DTMP पाथवे, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हो. सुनाओ पर्नीशियस एनीमिया. ये एक मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की टाइप ही है. इसमें क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी हो जाती है. अब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो कहाँ से आता है, वो क्यों ज़रूरी है? इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल से आता है, मतलब सिंपली स्टमक से आता है. ठीक है. अब ये क्या होता है? विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है. विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोलिक एसिड की जो पूरा साइकिल चलता है ना उसके लिए, ताकि डीएनए की सिंथेसिस हो. ठीक है. जो वीडियो मैंने आपको बताई है उसमें मैंने आपको बता दिया था कि विटामिन B12 किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है फोलिक एसिड में. ठीक है. और डीएनए की सिंथेसिस में. सो ये क्या होता है? ये अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं? गैस्ट्रेक्टमी. अब कुछ बंदों में अगर बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है या कोई कार्सिनोमा हो गया है, तो अगर गैस्ट्रेक्टमी हो गई है तो फिर जो है वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी या होगी ही नहीं. ठीक है. या इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीटिंग स्टमक पार्ट. अब जो इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट कर रहा था स्टमक पार्ट, उसको ही अगर आपने रिमूव कर दिया है तो भी जो है वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. So this will lead to pernicious anemia. Mean pernicious anemia mainly related होता है with the intrinsic factor deficiency. So next term is cytopenia. It is basically deficiency of one or more blood cell lines. It lead to anemia, infections, bleeding disorders. Anemia क्यों? क्योंकि red blood cells कम हो रहे हैं. Infections, white blood cells कम हो रहे हैं. Bleeding disorder, platelets कम हो रहे हैं. Other causes क्या हो सकते हैं? Diseases, रेडिएशंस या कैंसर कीमोथेरेपी. इन कंडीशंस, इन डिजीज़ के बाद जो है वो जो ब्लड सेल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में. अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है एनीमिया का? दो तरह के होते हैं. रिप्लेसमेंट थेरेपी. इसमें क्या होता है कि जो मिसिंग सब्सटेंस है जो बॉडी में कम है जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है, वो आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दो. ठीक है. लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आप उस पेशेंट को क्या दोगे? आयरन सप्लीमेंट्स. B12 डेफिशिएंसी है तो विटामिन B12. ठीक है. फोलेट डेफिशिएंसी है तो फोलिक एसिड की सप्लीमेंट दोगे. अल्टरनेटिव थेरेपी क्या होती है? बेसिकली ये रिकम्बिनेंट हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं.
ये जाके बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो सकें। अब ये सर्टेन एनीमियाज में इस्तेमाल होते हैं। अब एक तो हो गया एनीमिया, ठीक है। दूसरा होता है कोई भी ब्लड सेल डेफिशिएंसी हो गई है तो भी इस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड में क्या होता है, स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी ये यूज़ होते हैं। So that was part 1 of hematinics. So in next I will discuss about iron, vitamin B12, folic acid or hematopoietin. Thank you.